माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन मंगलवार को होगा। भाई पवन जोशी की वाणी सेवा के तहत होने वाला आयोजन माहेश्वरी भवन में होगा, जिसमें संगीतमय सुंदरकांड पाठ का 108 बार वाचन किया जाएगा। मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंडल की मंजू देवी लड्डा, जयश्री जाजू, सरिता चांडक, सुनीता झवर, दिव्या ज्योति लड्डा सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। बाल विकास विभाग की ओर से पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सोमवार को हुआ। श्री परशुराम भवन पंडितपुर में सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में विभाग के नवाचार, पोषण भी, पढ़ाई भी विषय पर जानकारी दी गई। परियोजना अधिकारी प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग में सिखाई गई गतिविधियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित करने एवं जन समुदाय में प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण संचालिका कंचन शर्मा द्वारा कार्यकर्ताओं को पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम की थीम को प्रोजेक्टर के द्वारा पीपीटी व वीडियोस के माध्यम से बताया। इस कार्य के लिए प्री टेस्ट का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक सुलोचना, शमीम, सुशीला सांगवान, रूपा सोनी, ऋषभ गुप्ता सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्षेत्र में पेयजल लाइनों में जगह जगह लीकेज के कारण कई क्षेत्रों में पानी की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। आगामी समय में गर्मी के मौसम को देखते हुए विभाग ने लीकेज की समस्या को दुरुस्त करने के लिए कंट्रोल रूम की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई है। जलदाय विभाग के एक्सीएन महेंद्र कांटीवाल ने बताया कि पेयजल समस्या व लीकेज संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए उपभोक्ता कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके फोन नंबर 015 67 294 076 होंगे। उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान निश्चित समय अवधि में विभाग द्वारा किया जाएगा। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर के गोरैया बचाओ अभियान के तहत निकाली गई साइकिल यात्रा का शहर में पहुंचने पर रविवार की शाम धन्वंतरी औषधालय में विभिन्न संगठनों एवं लोगों ने स्वागत किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष कृष्णाराम बबीरवास, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था का यह प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि पक्षी संरक्षण के लिए जन जागरूकता की अब नितांत आवश्यकता है। सोसाइटी के अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर पंकज हर्षवाल, अर्जुन सिंह फ्रांसा, गीतू घोड़ीला, सुशील इंदौरिया, डॉक्टर हीरालाल सोनी, महेंद्र सिंह गोलसर, भीमराज भोबरिया, विष्णु लुहानीवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर भाजपा शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया है। इंदौरिया ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 11 अप्रैल से शहर में सदाशहर बाईपास रोड स्थित नंदीशाला प्रांगण में शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। ऐसी स्थिति में रामचंद्र पार्क से कथा स्थल तक जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहेगा, जबकि यह सड़क क्षतिग्रस्त है, इसलिए सड़क को दुरुस्त करवाया जाए। जबकि इस सड़क के दुरुस्तीकरण के लिए पूर्व में भी टेंडर किए गए थे, लेकिन इस सड़क की मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। ज्ञापन पर पार्षद पुष्पा शर्मा के भी हस्ताक्षर हैं। जिले की तारानगर तहसील में स्थित राजकीय अस्पताल में अब टीबी की जांच शुरू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के मरीज लाभान्वित होंगे। 2023 में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई टीबी जांच की मशीन सीबी नोट का उपयोग इसलिए नहीं हो पाया कि इस मशीन के संचालन के लिए आवश्यक यूपीएस का अभाव था। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की मुहिम के अंतर्गत गांधीवाल निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से इंदिरा सराफ पत्नी नरनारायण सराफ ने तारानगर अस्पताल को यूपीएस उपलब्ध करवाया गया है। अब यह यूपीएस उपलब्ध हो जाने से क्षेत्र के मरीजों की टीबी जांच तारानगर में ही हो सकेगी तथा उन्हें चूरू नहीं जाना पड़ेगा। देव किशन स्मृति सेवा समिति द्वारा सोमवार को ग्राम पायली में श्री मां करणी गौशाला में दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के उपचार के लिए 35,000 रुपए की दवाइयां व सर्जिकल सामग्री प्रदान की गई। गौशाला समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र राठौड़ ने समिति सदस्यों का स्वागत करते हुए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम के दौरान समिति के वरिष्ठ संरक्षक सुमित अजित सरिया ने गोवंश के लिए प्रतिमाह एक पिकअप चारा प्रदान करने की घोषणा की। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सूरी ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं को दवाइयां व चारा प्रदान कर निरंतर सहयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर समिति के सीताराम धादी, देवेंद्र यादव, सीताराम जांगीर, विश्वनाथ सोनी, राधेश्याम पारेख, रंजीत सिंह चौधरी, अरुण कुमार शर्मा, सचिन धादी, सुपेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारिणी समिति सदस्यों की बैठक सोमवार की दोपहर नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी नरेंद्र बाटट के सानिध्य में हुई। इस मौके पर विधायक पुसाराम गोदारा, पूर्व प्रभारी दिनेश कस्वा, बीकानेर संभाग समन्वयक त्रिलोकचंद कड़ील भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक गोदारा ने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित पद प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं केवल कांग्रेस का अहंकार त्याग कर हम सब कांग्रेस के भाव के साथ जनता के हितों के लिए उनके बीच संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। गोदारा ने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान की जाएगी तथा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं व जनता की समस्या के समाधान के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रभारी बाटर ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के निर्देश पर इस तरह की बैठकें आयोजित आगे भी की जाएगी।
यदि कोई पदाधिकारी 3 बैठक में लगातार अनुपस्थित रहेगा तो उस पदाधिकारी को कार्य मुक्त करके दूसरे कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 मंडल है तथा सभी मंडलों की बैठक अनवरत होती रहेगी। बैठक को पूर्व प्रधान गिधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, देहात ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, निरंजन ताबड़ाइत, अजय बणसिया, अब्दुल सत्तार, रामवीर सिंह रायका, भंवरलाल जसैल, परमेंद्र सिंह हाग ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत लूज के गांव दिरासर को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के विरोध में सोमवार को ग्रामीणजन लामबंद हो गए तथा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्षों से दिरासर गांव लूज गांव के अधीन है तथा पंचायत मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, लेकिन अब नगरपालिका क्षेत्र में गाँव को शामिल किया जा रहा है, जबकि इस गाँव के लोग ग्राम पंचायत लूज के अधीनस्थ ही रहना चाहते हैं ताकि सभी लोगों को ग्रामीण योजनाओं का लाभ मिलता रहे। गांव के अधिकांश लोग मजदूरी करने वाले हैं, जो शहरी जीवन में महंगाई से और अधिक पीड़ित हो जाएंगे तथा कृषि कार्य प्रभावित होगा। गांव के लोग कोऑपरेटिव बैंक से कृषि ऋण का फायदा भी समय समय पर लेते रहते हैं, जो कि शहरी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए उद्देश्य से गांव दिरासर को नगरपालिका में मिलवाना चाहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। ज्ञापन पर पूर्व प्रधान गिधारीलाल बांगड़वा, नानूराम बीड़ा, एडवोकेट भवानी सिंह चारण, जितेंद्र बिंडा, बनफूल राम, रामकरण बीड़ा, महेंद्र सिंह भाटी, गुडाराम नैन, पुष्पा, मुकेश, सुरेंद्र, सुरेश कुमार, मोहन राम भाकर, सुमन, बलदेवाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। ये है कि हमारे गांव देरासर को नगरपालिका में जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का विरोध है। ग्रामीण ये चाहते हैं कि भी हमको ग्रामीण में ही रखा जाए, पंचायती राज में रखा जाए। हमारा ये विरोध है। ये लूज में अभी फिलहाल है, लूज में हम रहना चाहते हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत लूंज का एक गांव है देरासर, जहां से हम पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हैं और पूर्व प्रधान है पंचायत समिति के। एक राज के दबाव में सरासर लोगों के साथ गलत हो रहा है। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिल रही है वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। वो चाहते हैं कि हम लूंज पंचायत में ही रहें। सारे गाँव ने एक तरफा होकर सब ने साइन कर एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। पड़िहारा कस्बे में बंद मकान की ताली तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के सामान एवं नकदी की चोरी कर ली। घटना का पता रविवार की रात चला, जब मकान में किराए पर रहने वाले शिक्षक दंपति अपने गांव से वापस लौटे। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा चोरी हुए सामान की जानकारी ली। इस संबंध में तारानगर तहसील के गांव कुमारों की ढाणी निवासी हेमराज कुमावत ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। हेमराज द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है, जबकि उनकी पत्नी किरण प्रजापत कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। कस्बे में लोग बाबूलाल सुराणा के मकान में बतौर किराएदार हैं। होली की छुट्टियां होने के कारण वह अपने परिवार सहित अपने गांव गया था, जहां से रविवार की रात पुनः लौटी तो घर के ताले टूटी हुई थी तथा कमरों का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण एवं 10,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। तारानगर क्षेत्र में छेड़छाड़ व उलाना देने पर परिजनों से गाली गलौज कर मारपीट करने एवं अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों सहित काफी संख्या में लोग तारानगर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना अधिकारी गौरव खेड़िया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि उसकी बेटी दुकान से घर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 लड़कों ने उसके साथ अश्लील इशारे व छेड़छाड़ की। पीड़ित ने परिजनों को रोते हुए घटना बताई तो उन्होंने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे लोग वहां से भाग गए। घटना के बाद उलाना देने पर छोटू राम, गुरुमुख, लिचू राम व शाहरुख सहित 3-4 अन्य लोग पीड़ित के घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए लोगों से भी मारपीट एवं परिजनों का अपहरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने पोस्को सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।